स्टडी विद स्कार आज में आपका स्वागत है। मैं आदर्श यादव। आज हम आपको 12 से लेकर 20 तक टेबल याद करने की ट्रिक बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहले हम आपको 12 की टेबल की ट्रिक बताएंगे। पहली ट्रिक ये है कि हम 2 की टेबल की सहायता से 12 की टेबल को बनाएंगे। 2 1 2, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। कितनी बार गया है? 1 बार गया है। तो 2 के पहले हम क्या लिखेंगे? 1। 2 2 4 4। कितनी बार गया है? 2 2 तो 2 बार गया, तो 4 के पहले हम क्या लिखेंगे? 2। 2 3 6 6। कितनी बार गया है? 3 बार गया है, तो 6 के पहले हम क्या लिखेंगे? 3। 2 4 8। कितनी बार गया है? 4 बार गया है, तो 8 के पहले हम क्या लिखेंगे? 4। 2 5 10 10। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट आ गए हैं। जब 1 डिजिट रहता है तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब 2 डिजिट हो जाता है तो जो 2 की टेबल में कितनी बार वो नंबर गया होता है उसको हम टेंस में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो कितनी बार गया है? 5 बार गया है, तो हम 1 में 5 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? 6 और ये 0, तो हो जाएगा 16। 2 5 10, 2 6 12 12। 2 6 12। कितनी बार गया है? 6 बार गया है, तो 1 में हम क्या ऐड करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? 7 और ये 2, तो हो जाएगा 72। 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14। कितनी बार गया है? 7 बार गया है, तो 1 में हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 और ये 4, तो हो जाएगा 84। 2 7 16, 2 7 16। कितनी बार गया है? 7 बार गया है। 2 8 16, 2 8 16। कितनी बार गया है? 8 बार गया है, तो हम 1 में क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? 9 और ये 6, तो हो जाएगा 96। 2 9 18, 2 9 18। कितनी बार गया है? 9 बार गया है, तो हम 1 में क्या ऐड करेंगे? 9, तो कितना हो जाएगा? 10 और ये 8, तो हो जाएगा 108। 2 10 20। कितनी बार गया है? 10 बार गया है, तो हम ऐसे इसको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0। 2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 और ये क्या? 1, तो ये हो जाएगा 120। देखिए हमारी 12 की टेबल बन गई। 12 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। अब चलिए हम आपको 12 की टेबल की दूसरी ट्रिक बताते हैं। 12 की टेबल की दूसरी ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम 1 की टेबल लिखेंगे, फिर 2 की टेबल लिखेंगे। 1 की टेबल लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम 2 की टेबल लिख देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब देखिए जो 1 का भी टेबल है वो भी 1 डिजिट का है, और जो 2 का टेबल है वो भी 1 ही डिजिट का है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 48। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट है, तो 2 की टेबल है वो 2 डिजिट की है,
और जो 1 की टेबल है वो 1 डिजिट की है। तो हम क्या करेंगे कि 1 को 5 में ऐड कर देंगे। तो 1 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और ये 0 तो हो जाएगा 16। यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे, 1 को 6 में ऐड कर देंगे। तो 1 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और ये 2 तो हो जाएगा 72। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि 1 को 7 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 और ये 4 तो हो जाएगा 84। यहाँ पे क्या करेंगे 1 को 8 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 9 और ये 6 तो हो जाएगा 96। अब हम 1 को 9 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10 और ये 8 तो 108। 2 को 0 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा ये 1 और ये 2 और ये 0। देखिए हमारी 12 की टेबल बन गई। 12 is 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 7 is 84, 12 8 is 96, 12 9 is 108, 12 10 is 120। अब चलो हम आपको 13 की टेबल बताते हैं। थर्टीन की टेबल को भी हम ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले 1 की टेबल लिखेंगे फिर 3 की टेबल लिखेंगे। तो 1 की टेबल को लिखने की हमें जरूरत है नहीं है कि हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 3 की टेबल लिख देंगे। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 7 is 21, 3 8 is 24, 3 9 is 27, 3 10 is 30। 3 10 is 30। अब देखिए यहाँ पे जो 1 की टेबल है वो भी 1 डिजिट की है और जो 3 की टेबल है वो भी 3 डिजिट की है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 3 की टेबल है वो 2 डिजिट की हो गई है और जो 1 की टेबल है वो 1 डिजिट की है। तो हमने जैसे 12 की टेबल में किया था वैसे हम 13 की टेबल में करेंगे। 1 को 4 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना होगा 5 और ये 2 तो हो जाएगा 52। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि 1 को 5 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना होगा 6 और ये 5 तो हो जाएगा 65। 1 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और ये 8 तो हो जाएगा 78। 2 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 और ये 1 तो हो जाएगा 91। 2 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 और ये 4 तो 104 हो जाएगा। 2 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 और ये 7 तो हो जाएगा 170। 3 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 130। ये देखिए हमें कितने आसानी से 13 की टेबल बन गई। 13 is 13, 13 2 is 26, 33 is 39, 34 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 78, 13 7 is 91, 13 8 is 104, 13 9 is 117, 13 10 is 130। अब चलिए हम आपको 14 की टेबल बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले 1 की टेबल लिखेंगे फिर हम 4 की टेबल लिखेंगे। 1 की टेबल हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो इसी वजह से हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 4 की टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। देखिए 1 की टेबल में भी 1 डिजिट है और 4 की टेबल में भी 1 डिजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 14 28। अब हम क्या करेंगे कि जो 1 की टेबल है वो 1 डिजिट की है और जो 4 की टेबल है वो 2 डिजिट की है। इसी वजह से हम 1 को 3 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 4 और ये 2, तो हो जाएगा 42। उसी तरह इसमें भी करेंगे। 1 को 4 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो होगा 5 और ये 6, तो हो जाएगा 56। 2 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और ये 0, तो 70। 2 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और ये 4, तो हो जाएगा 84। अब हम 2 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 और ये 8, हो जाएगा 98। अब 3 को हम 8 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 और ये 2, तो हो जाएगा 112। अब हम 3 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 और ये 6, तो हो जाएगा 126। अब हम 4 को 10 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 14 और ये 0, तो हो जाएगा 140। देखिए हमारी कितनी आसानी से 14 की टेबल बन गई। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140। अब चलिए हम आपको 15 की टेबल बताते हैं। 15 सबसे पहले हम 1 की टेबल लिखेंगे, फिर 5 की टेबल लिखेंगे। 1 की टेबल हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 5 की टेबल लिख देंगे। 5 in the 5, 5 to the 10, 5 to the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30, 5 7 the 35, 5 8 the 40, 5 9 the 45, 5 10 the 50, 5 10 the 50। अब हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए जो 5 की टेबल है वो 2 नंबर की हो गई है और जो 1 की टेबल है वो 1 ही नंबर की है। तो क्या होगा कि 1 को हम 2 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 3 और 0, तो हो जाएगा 30। उसी तरह इसमें भी करेंगे हम। 1 को 3 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा 4 और 5, तो हो जाएगा 45। 2 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 और ये 0, तो हो जाएगा 60। 2 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और ये 5, तो हो जाएगा 75। 3 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 और ये 0, तो हो जाएगा 90। 3 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 और ये 5, तो हो जाएगा 105। 4 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 और ये 0, तो हो जाएगा 120। 9 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 और ये 5, तो 135। 5 को 10 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 और 0, तो हो जाएगा 150। देखिए 15 की टेबल 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45,
15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। धन्यवाद।